हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां भाग 2 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 1 से 2 तक की। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1, इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। कुछ स्थितियां दी गई हैं, उनसे संबंध संख्याओं की सूची हमें तैयार करनी है, फिर बताना है कि वो सूची AP है या नहीं। पिछले भाग में हमने देखा था कि संख्याओं की किस सूची को हम AP कहते हैं। याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी ऐसी संख्याओं की कोई ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त आगे आने वाले सभी पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किए जाते हैं, AP कहलाती है। ये जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है बच्चों, इस संख्या को हम कहते हैं समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, जिसे हम D से डिनोट करते हैं, D से निरूपित करते हैं। इस प्रश्न में हमें जो स्थितियां दी गई हैं, पहले हम उससे संबंधित संख्याएं निकालेंगे और फिर देखेंगे कि जो संख्याओं की सूची तैयार हुई है उसके क्रमागत पदों का अंतर समान है या नहीं। अर्थात हम जांच करेंगे कि क्या कोई निश्चित संख्या जोड़कर अगले पद प्राप्त किए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि AP है, अन्यथा हम कहेंगे कि AP नहीं है। देखिए स्थिति एक में हमसे कहा गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। जो सूची हमें तैयार करनी है वो है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। हर एक किलोमीटर के बाद हम टैक्सी का किराया निकालेंगे, उसकी सूची तैयार करेंगे। जबकि हमें पता है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये। तो संख्याओं की सूची जो तैयार करेंगे उसे लिखते हैं बच्चों। देखिए हल में हम लिखेंगे दी गई स्थिति के अनुसार टैक्सी का किराया क्या होगा। 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, 2 किलोमीटर के लिए 15 + 8 कितना 23 रुपये, 3 किलोमीटर के लिए 23 + 8 कितना 31 रुपये और इस प्रकार से। अतः संख्याओं की अभिष्ट सूची क्या हो जाएगी 15, 23, 31 एंड सो ऑन। क्या प्रत्येक बार आप 8 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर रहे हो, अर्थात क्रमागत पदों का अंतर 8 है, तो आप लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः दी गई स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची क्या है बच्चों, AP है। हमने सूची ज्ञात की, फिर हमने देखा कि क्रमागत पदों का अंतर समान है। हमने क्या कह दिया कि जो दी गई स्थिति है उससे संबंधित जो संख्याएं हैं उनकी सूची क्या है, AP है। फिर देखिए अगली स्थिति, इसमें हमसे कहा गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की सूची बनानी है। किसकी सूची बनानी है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। कब, जबकि
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की सूची बनानी है। अब देखिए, हल में हम सबसे पहले मान लेंगे कि आरंभ में कितनी हवा थी। यहाँ हमें आरंभ में हवा पता नहीं, हमें सिर्फ ये पता है कि बेलन में जो हवा है जितनी भी है उसका 1/4 हर बार बाहर निकल जाएगा। देखिए, माना कि आरंभ में बेलन में 1600 घन मात्रक या इकाई घन मात्रक हवा उपस्थित थी। हवा उपस्थित थी। सबसे पहले क्या मानेंगे कि पहले कितनी थी वो, फिर हम इसके आधार पर संख्याओं की सूची बनाएंगे, इसका 1/4 बाहर करते जाएंगे। अतः यदि पंप प्रत्येक बार में उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, तब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा निम्न होगी। हर बार वो कितनी निकाल देता है, 1/4। तो देखिए, सबसे पहले थी 1600 घन मात्रक, इसका 1/4 बाहर कर दीजिए, हो जाएगा 1200 घन मात्रक। 1600 का 1/4 कितना होता है, 400। पहली बार जब आप पंप दबाओगे हवा निकालने के लिए तो 400 घन मात्रक हवा बाहर हो जाएगी। 1600 में से 400 बाहर करोगे 1200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर से पंप दबाओगे तो 1200 का 1/4 अर्थात 300 बाहर हो जाएगा। कितनी बचेगी, 900। फिर से पंप दबाओगे तो इसका भी 1/4 बाहर हो जाएगा और इस प्रकार की संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर अंतर इन दोनों का तो 400 है, इन दोनों का अंतर क्या है, 300। क्या क्रमागत पदों का अंतर समान आया? बिल्कुल नहीं आया। तो हम कहेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः बच्चों दी गई स्थिति से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी नहीं है। संख्याओं की सूची एपी नहीं है। ये कार्य आपको माइंड में करना है। ठीक है, इस तरीके से सूची तैयार करके आप बोल देंगे कि प्राप्त जो संख्याओं की सूची है वो एपी नहीं है। अगली स्थिति देखिए बच्चों, यहाँ हमसे कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत की सूची हमें तैयार करनी है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं
खोदने में जो आई लागत है उसकी सूची तैयार करनी है, जबकि हमें पता है खुदाई की लागत प्रथम मीटर के लिए है 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। एक बार आप 1 मीटर की खुदाई करवाओगे 150 रुपये लगेंगे, लेकिन उसके आगे जब आप खुदाई करोगे तो 50 रुपये हर एक मीटर के लिए क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो हल में हम लिखेंगे दी गई स्थिति के अनुसार प्रथम मीटर की खुदाई की लागत वो हो जाएगी रुपये 150। 2 मीटर खुदाई की लागत वो हो जाएगी, इसमें 50 रुपये बढ़ा दीजिए 200 रुपये। 3 मीटर खुदाई की लागत इसमें और 50 रुपये बढ़ा दीजिए रुपये 250। इस प्रकार से आपको संख्याओं की सूची जो प्राप्त होगी वो क्या होगी बच्चों, देखिए हम लिखेंगे, देखिए इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम लिखेंगे इस प्रकार दी गई स्थिति में प्राप्त संख्याओं की सूची कौन सी होगी, वो होगी 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300 और इस तरीके से। क्या क्रमागत पदों का अंतर समान है? बिल्कुल देखिए अंतर समान है, 50 50 50 का डिफरेंस चल रहा है। तो आप बोलेंगे यहाँ क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः दी गई स्थिति से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर क्या आया है, बिल्कुल समान आया है। अगली स्थिति पे चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए स्थिति 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अगर ये स्थिति जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो जो मिश्र धन है उसकी हमें सूची बनानी है और प्रत्येक वर्ष खाते में जो मिश्र धन है उसकी सूची के लिए हमें जांच करनी है कि वो एपी में है या नहीं। देखिए बच्चों हल में हम लिखेंगे सबसे पहले मिश्र धन का सूत्र, तभी तो हम मिश्र धन ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि मिश्र धन होता है जब दर कैसी हो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो, तो मिश्र धन होता है मूलधन, जो धन जमा किया गया है वो, गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, इसलिए प्रथम वर्ष
का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा जितनी राशि जमा की है 10,000 गुणा 1 + 8/100 तो ये हो जाएगा 10,000 गुणा 108/100 ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और हमारे पास आ गया 10,800। तो 10,000 का अगले 1 साल बाद में, प्रत्येक 1 साल बाद में मिश्र धन हमें प्राप्त होगा 10,800। ये तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन आया। द्वितीय वर्ष का मिश्र धन देखिए, द्वितीय वर्ष का मिश्र धन अब समय की जगह हो जाएगा 2 वर्ष। 10,000 गुणा 1 + 8/100 2 वर्ष 2 साल का मिश्र धन क्या होगा, समय हो जाएगा 2 साल, तो घात 2। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10,000 गुणा 108/100 गुणा 108/100। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, 108 गुणा 108 आ गया। गुणा कर लीजिए 108 को 108 से, क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 8 का बड़ा बोलिए 64, 864 और ये 801, ये आ जाएगा 4 6 8 8 16, 11,664 कितना आ जाएगा, 11,664। द्वितीय वर्ष का मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, देखिए अब हम लिखेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन। तो 3 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा मूलधन गुणा 1 + 10/100 समय। 3 साल के लिए समय कितना हो जाएगा, 3 साल यानी कि 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10,000 गुणा 108/100 गुणा 108/100 गुणा 108/100। 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई और हमारे पास आ जाएगा 108 गुणा 108 गुणा 108/100। 108 को 3 का क्यूब कर लीजिए तो देखिए 11,664 गुणा 108 और करना है। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 छके 48 और 3 51 हासिल 5, 8 छके 48 और 5 48 और 5 53 हासिल 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9। ये 0 से गुणा हो गया, ये 1 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा 4 6 6 1 1। गुणा कर लीजिए बच्चों 108 गुणा 108 गुणा 108 तो आ जाएगा 2 1 7 9 5 2 1 और 100 का भाग लगाओगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और ये जो संख्या हमारे पास आई वो क्या आई, 12,597 12,597.12। तो तीसरे वर्ष का मिश्र धन ये आ जाएगा। अतः हम लिखेंगे, अतः बच्चों लिखेंगे प्राप्त संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची। मिश्र धन जो प्राप्त हुए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, उनकी सूची लिख दीजिए। पहले हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ पहले वर्ष के लिए 10,800, 10,800। फिर अगला देखिए 2 वर्ष का हो गया 11,664, 11,664। फिर हमें प्राप्त हुआ 12,597.12, 12,597.12 और इस तरीके की सूची प्राप्त होगी। यहाँ अगर आप अंतर देखेंगे क्रमागत पदों का तो समान नहीं आएगा, तो लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर
समान नहीं है, समान नहीं है। अतः दी गई स्थिति से संबद्ध जो संख्याएं हैं उनकी सूची, संख्याओं की सूची एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मिश्र धन ज्ञात करना आता है तो आप संख्याओं की सूची प्राप्त कर लेंगे इस तरीके से। मिश्र धन की 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए संख्याओं की सूची में आप देखेंगे कि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 2, इसमें हमसे कहा गया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। याद कीजिए पिछले भाग में हमने चर्चा की थी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की, तो हमने कहा था प्रथम पद तो होता है A1 तो होता है A2 होता है A प्लस डी, A3 होता है A प्लस 2D, A4 होता है A प्लस 3D। इस तरीके से आप सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। 4 ही क्यों, 10, 15, 20, 50 जितने भी आपसे पूछे जाए सब ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, परिभाषा वाला। परिभाषा वाला क्या था कि हमें पता है कि जब प्रथम पद होता है उसमें हम डी जोड़ देते हैं, दूसरा पद आ जाता है, फिर डी जोड़ देते हैं, तीसरा पद आ जाता है। तो डी एक निश्चित संख्या को जोड़ते हुए चलेंगे तो हमें एक एपी प्राप्त हो जाएगी। दोनों तरीके से हल करके बताऊंगा बच्चों। देखिए एपी हमें ज्ञात करनी है, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, ऐसे भी ज्ञात करके दिखाऊंगा और दूसरे तरीके से भी। जबकि प्रथम पद आपको पता है ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। पहली स्थिति में देखिए हल, यहाँ ए बराबर है 10 और डी भी कितना है 10। अतः एपी, देखिए एपी क्या हो जाएगी, प्रथम पद फिर डी जोड़ दीजिए, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 20 में 10 जोड़ दीजिए 30, 30 में 10 जोड़ दीजिए 40। इस तरीके से आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे, ये लो। दूसरा तरीका ये तो हो गया M1 मेथड 1। दूसरा मेथड क्या है M2। हल में हम लिखेंगे क्योंकि एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अतः एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद A1 तो हो जाएगा A अर्थात 10, A2 हो जाएगा A प्लस D अर्थात 10 प्लस 10 यानी कि 20, A3 हो जाएगा A प्लस 2D अर्थात 10 प्लस 2 गुणा 10, 10 और 20 कितना हो गया 30। A4 हो जाएगा A प्लस 3D अर्थात 10 प्लस 3 गुणा 10 कितना 40। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 4 पद। ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों एक ही बातें हैं बच्चों, एक ही बातें हैं। प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, जो अच्छा लगे वो आप कॉपी में लिखिए। अगला देखिए भाग 2 में हमें लिखना है हल में सबसे पहले A-2 तथा D हमें दिया गया है 0। अतः एपी के प्रथम 4 पद, देखिए A1 तो A ही होता है -2, A2 क्या होता है इसमें 0 जोड़ दीजिए -2, A3 क्या होता है इसमें 0 जोड़ दीजिए -2, A4 A3 में 0 जोड़ दीजिए -2।
तो AP हमें प्राप्त होगी -2 -2 -2 -2 -2। मैंने कहा था सार्व अंतर D का मान ऋणात्मक, धनात्मक या 0 हो सकता है। यहाँ D का मान कितना दिया गया है 0, इसलिए एक क्या आएगी कांस्टेंट AP आएगी। ठीक है, इसके कहते हैं हम अचर AP, अचर समांतर श्रेणी। सारे पद इसके क्या आएंगे -2 ही आएंगे। अगला भाग देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का भाग 3। इसके हल में हम लिखेंगे जो A और D दिया गया है उसे पहले। A तो दिया गया है 4 तथा D दिया गया है -3। अतः AP के प्रथम 4 पद किस प्रकार से निकालेंगे। A1 तो हो जाएगा A ही, A2 हो जाएगा, इसके अंदर D जोड़ दीजिए, 4 + -3 करोगे कितना आ जाएगा 1। A3 कैसे निकालेंगे, इसके अंदर D जोड़ देंगे, A2 के अंदर एक D जोड़ देंगे तो कितना है D -3, तो यह आ जाएगा -2। A4 कैसे निकालोगे, A3 के अंदर आप क्या कर दीजिए D जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा -5। ठीक है, कितना आ जाएगा -5। तो ये प्रथम 4 पद आप इस तरीके से निकाल लेंगे। अगला भाग 4, इसके अंदर हमें जो A और D दिए गए हैं, प्रथम पद तो दिया गया है -1 तथा सार्व अंतर D दिया गया है 1/2। अतः AP के प्रथम 4 पद कैसे निकालोगे। A1 तो A ही होता है, वो है -1। A2 क्या होता है A + D, इसके अंदर -1 के अंदर 1/2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, -1/2। फिर A3 कैसे निकालोगे, इसके अंदर A2 के अंदर D जोड़ दीजिए 1/2, ये आ जाएगा 0। A4 कैसे निकालोगे, A3 के अंदर D जोड़ेंगे, D जोड़ते चलिए, सार्वंतर जोड़ते चलिए, वो आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से 4 पद प्राप्त होंगे। अगला भाग देखते हैं बच्चों, इसमें भी A और D हमारे पास है। देखिए क्या है, A बराबर तो है -1.25 और D बराबर हमारे पास है -0.25। अतः AP के प्रथम 4 पद कैसे निकालेंगे। A1 A ही होता है, -1.25। A2 में हम क्या करेंगे, इसके अंदर D जोड़ देंगे, -1.25 के अंदर हम जोड़ देंगे -0.25, माइनस प्लस हो जाएगा और ये -1.50 आ जाएगा। A3 निकालिए। अब A3 में हम क्या करते हैं, A2 में हम D जोड़ देते हैं, तो D जोड़ दीजिए, -0.25 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा -1.75। और A4 भी आप इसी तरीके से निकालेंगे, -1.75 में अब हम जोड़ देंगे -0.25, तो हमारे पास आ जाएगा -2.00। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने थे, हमने ज्ञात कर लिए। प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 1 और 2 को हमने हल किया बच्चों। उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न आपने को अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप पुनः इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।